सो गाइस यहाँ पर देख सकते हो आप 934 किलोमीटर मैं इस स्कूटर टीवीएस जुपिटर जो नई मॉडल है ना उसको मैं अभी तक राइड कर लिया हूँ। अब भैया फर्स्ट सर्विस भी करा लिए हैं। अब आज की इस वीडियो में ना मैं अपना प्रॉपर ऑनरशिप एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ कि इस स्कूटर को लिए हुए मुझे लगभग लगभग 2 मंथ्स कंप्लीट होंगे। अब भाई 2 मंथ्स में मैं क्या प्रॉब्लम फेस किया, इसमें क्या पावर फेस किया, क्या इसका हेडलाइट है, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ऑन रोड अभी माइलेज मुझे कितना मिल रहा है, टॉप स्पीड कितना जाता है, कितना प्रैक्टिकल ये गाड़ी है ना, वो आपको मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो देखो भाई, अगर मैं सबसे पहले स्टार्टिंग से ही बात करता हूँ, आज मैं आपको फीचर्स वो नहीं बताऊंगा कि हेडलाइट अच्छा है और ये वो अच्छा नहीं, ये नहीं बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ये स्मार्ट कनेक्ट के बारे में। क्यों बहुत लोग कहते हैं कि भैया ये स्मार्ट कनेक्ट कनेक्ट कैसे होता है। तो आपको मैं अपने फोन स्क्रीन पर दिखा दूं एक बार। तो यहाँ पर आप देखोगे ना फोन स्क्रीन पर, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं तो ये देखो टीवीएस का एक ऐप आता है टीवीएस कनेक्ट। अब भाई ये मैं टीवीएस कनेक्ट को कनेक्ट जैसे ही कर लेता हूँ ना, जैसे स्टार्टिंग में मैंने लिया था तो कुछ नहीं करना होता, जस्ट इसके आप यहाँ पर देखोगे सीट के पास देखोगे तो एक नंबर रहता है, ये जो नंबर है ना ये नंबर रहता है, ये नंबर को आपको डालना पड़ता है और ये नंबर डालने के बाद आपका जो गाड़ी है वो कनेक्ट हो जाएगा और 100 मीटर के नजदीक में ही आप रहोगे तभी आपका कनेक्ट होगा। और उसमें एक और फंक्शन अच्छा आता है, फाइंड मी। अब देखो फाइंड मी मैं आपको दूर से दिखाता हूँ कि अभी गाड़ी हमारा स्टार्ट है, कुछ मैंने नहीं किया। चलो मैं की भी निकाल लेता हूँ इसका, की मैंने यहाँ पे की देखो की मेरे पास है। अब ये भैया फाइंड मी को मैं एक बार अटेम्प्टिंग टू कनेक्ट करूंगा ना, देखना ऑटोमेटिक इसका टर्न इंडिकेटर जलने लगेगा। देख रहे हो ऑटोमेटिक इसका टर्न इंडिकेटर जल गया। भाई की मेरे पास है, देख रहे हो ना, कोई झूठ नहीं, कोई फ्रॉड वाला वीडियो नहीं, की मेरे पास है, ये अपने आप कनेक्ट हो गया है। इसके साथ साथ अब इसका यूएसबी चार्जिंग सॉकेट, यूएसबी चार्जिंग सॉकेट जो है वो भी बहुत अच्छा है। मैंने चार्ज किया पर्सनली, देखा है, मैं राइड करते करते इसको चार्ज किया तो अच्छा खासा चार्ज हो जाता है, बहुत जल्दी चार्ज हो जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं होता है। इसके साथ साथ इसका जो रात के समय में ये जो कनेक्टेड लाइट है ना, ये कहीं ना कहीं मैं बात करूं तो काफी अच्छा डीआरएल्स वाला काम करता है। मतलब ये जो आसपास का जो 10-20 मीटर का एरिया है ना वो पूरे अच्छे से लाइट विजिबल करा देता है। साथ ही साथ इसका मैं एक मेरिट बताऊंगा कि टीवीएस का कोई भी गाड़ी आप खरीद लो, मतलब भाई टीवीएस का जो हेडलाइट सेक्शन होता है ना, अभी एलईडी में मिल रहा है, इसका लाइट का थ्रो जो होता है वो बाकी कंपनियों के स्कूटर से या बाइक से मैं कंपैरिजन कर लूं टीवीएस कंपनी की, तो हेडलाइट बहुत ज्यादा अच्छा होता है। ये मैं प्रैक्टिकल देखा भी हूं, मैं 8 बजे 9 बजे रात में एक सुनसान जगह से पार हो रहा था, फिर भी मुझे लाइटिंग का कोई कमी नहीं लगा। मतलब प्रॉपर सफिशिएंट लाइट है जितना में आप आराम से इस स्कूटर को टॉप स्पीड ले जा सकते हो। और अभी कितना टॉप स्पीड ले गया, उस टाइम माइलेज क्या मिला, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ यहाँ पे देखो मैंने चूज किया था भाई, ये डिस्क में नहीं चूज किया था, मैंने ड्रम में चूज किया था क्योंकि मेरा रिक्वायरमेंट था सिर्फ अपने शहर में घूमना, मतलब डेली का रनिंग 30-40 किलोमीटर चाहिए, वो भी ओनली सिटी में चाहिए। तो भैया शहर में घूमने के लिए डिस्क ब्रेक क्यों लेंगे हम। और देखो दूसरा चीज क्या होता है ना कि इसका जो टायर है ना वो 90-90-12 का है, मतलब ये 12 इंच का छोटा टायर है। अब छोटा टायर में डिस्क ब्रेक लोगे, ज्यादा स्पीड चलाओगे, मार दोगे आगे वाला ब्रेक, गिर जाओगे, तो कहीं ना कहीं स्कीडिंग का जो चांसेस होता है वो छोटे टायरों में थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो इसीलिए मैंने डिस्क ब्रेक को चूज नहीं किया। और दूसरा चीज, प्राइस भी 8,000 रुपया ज्यादा था। अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक डिस्क ब्रेक के चलते जाते हो तो 8,000 रुपया ज्यादा जाता है, और 8,000 रुपए में भी आप एक इसका किक को खो देते हो, क्योंकि यहाँ पे जो किक मिलता है इसके सेकंड टॉप मॉडल पे, ये आपको इसके जो 8,000 रुपया और एक्स्ट्रा लगाओगे उसमें आपको किक नहीं मिलता है। तो मैंने बहुत सारा चीज प्रैक्टिकल अपने लाइफ से सोचा कि भैया मुझे डिस्क जरूरी है या मुझे किक जरूरी है, तो मैं देखा कि ना मुझे डिस्क जरूरी है ना मुझे किक जरूरी है। अब किक क्यों नहीं जरूरी है, बहुत भाई लोग कहते हैं कि भाई किक होना बहुत जरूरी है, जब तक किक नहीं रहेगा बैटरी हमारा डिस्चार्ज हो जाएगा, स्कूटर हमारा स्टार्ट कैसे होगा। तो देखिए BS6 में क्या होता है कि एक तो बैटरी डिस्चार्ज नहीं होता, क्योंकि आप देखोगे रॉयल इनफील्ड जैसी कंपनियां जो है वो अपने सारे बुलेट के मॉडल से किक को हटाते जा रही है और सेल्फ देते जा रही है। इससे क्या होगा कि एक जो आपका BS6 का गाड़ी है इसमें कोई उस टाइप का किक का जरूरत ही नहीं है और बैटरी इसका कभी भी डिस्चार्ज नहीं होता। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। और इस स्कूटर को लेने के पीछे मेरा क्या रीजन था मेन ना, कि यहाँ पर इसका जो आप सीट देखोगे वो आपको 33 लीटर का बूट स्पेस का कैपेसिटी मिलता है। यहाँ पर भाई मैं एक हेलमेट को रखकर दूसरा हेलमेट भी रख सकता हूँ। अगर सपोज मैं दोनों हेलमेट को भी हटा दूं ना तो आराम से पूरे घर का सामान, सब्जी वब्जी जो भी मार्केट से मुझे लाना है वो सारा चीज कैरी करके इजिली ला लूंगा और कोई भी दिक्कत नहीं होगा। दूसरा चीज, स्कूटर में हजार्ड लाइट ऐसा आता है जो कि अगर वो टीवीएस का ये स्कूटर यूज नहीं कर रहा है तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई इसका हजार्ड लाइट को कैसे ऑन करें, क्योंकि बहुत सारे टेक्निकल फीचर्स इसमें ऐसे से ऐड कर दिए गए हैं जो कि जानना आपको बहुत जरूरी है। जैसे कि आप यहाँ पे बटन्स के पास देखोगे ना, ये जैसे यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पे ऑन करा, ऑन करने के बाद ये आप हजार्ड को थोड़ा सा प्रेस करके रखोगे, जैसे ही आप थोड़ा सा प्रेस करके रखे तो ये देखो दोनों ही साइड का टर्न इंडिकेटर जो है वो ब्लिंक करने लगता है। तो ये तो हो गया इसका हजार्ड लाइट का सिस्टम। और दूसरा ना,
इस स्कूटर को स्टार्ट करने के बाद जैसे मैं ऑफ किया, ऑन करूंगा, इग्निशन ऑन करूंगा, इग्निशन ऑन करने के बाद ना इसका जो पावर देता है ना भाई, इंस्टेंट पावर मिलता है, मतलब मजा आ जाता है चलाने में। लगता है कि हाँ मैं 110 सीसी का नहीं, कोई 125 150 सीसी का स्कूटर यूज कर रहा हूँ, बाइक यूज कर रहा हूँ, मतलब पावर का कहीं ना कहीं कोई कमी ही नहीं दिया है। 110 सीसी में कंपनी बोलता है कि ये टीवीएस 110 सीसी है, लेकिन इसका इंजन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 113 सीसी का है, 3 सीसी और बढ़ा दिया। बाकी दूसरे कंपनियों में क्या देखते थे कि कहता था कि 110 सीसी है और देता था 108 सीसी 109 सीसी। तो कहीं ना कहीं ये इंक्रीज करके पावर को डाला है ताकि हमारे कस्टमर को कभी भी टीवीएस जुपिटर का एक ऐसा मार्केट बना हुआ है ना जिसमें लोगों को मतलब भाई आंख बंद करके वो इस स्कूटर को परचेज करते हैं। तो कंपनी क्या सोचा कि जब लोग मेरे पे इतना भरोसा कर रहे हैं तो मैं इनके पावर को थोड़ा और बढ़ाता हूं। और फीचर्स ना अभी मैं आपको रियलिटी बताता हूं, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि मुझे कोई पैसा दिया है और ये मैं पेड वीडियो शूट कर रहा हूं तो मैं पैसा लेकर करूंगा, ये नहीं। अभी तक ना जितना भी मैं स्कूटर देखा, सबसे ज्यादा फीचर, सबसे एडवांस स्कूटर, सबसे ज्यादा अंडर सीट स्टोरेज वाले स्कूटर यही लगी। इसीलिए मैं इस स्कूटर को चूज करा था, क्योंकि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी है, डिजिटल मीटर कंसोल है, थोड़ा यूनिक लग रहा था, फ्रंट का जो कनेक्टेड लाइट है वो भी थोड़ा यूनिक लग रहा था, हेडलाइट भी अच्छा था, सीट भी काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। और दूसरा चीज, आप एक चीज गौर करना, अगर आपके पास एक्टिवा का होगा ना और जुपिटर का तो आप दोनों को एक साथ रहकर इसका सीट देखना, ये जो सीट का जो ओवरऑल लेंथ है ना वो आपको कहीं ना कहीं एक्टिवा से ज्यादा मिलता है, एवनिस से ज्यादा मिलता है, एक्सेस से ज्यादा मिलता है, या वहां का रेजेडार से ज्यादा मिलता है। तो कहीं ना कहीं सीट की जो लंबाई है ना वो भी ज्यादा मिलती है। अब वो कैसे ज्यादा मिलती है उसके पीछे भी रीजन है। बहुत लोग कहेंगे कि कहीं मेरा फ्यूल जो टैंक है वो कहीं टूट जाएगा तो ये लीकेज तो नहीं कर पाएगा, तो मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे सबसे पहले दूसरे स्कूटर में यहाँ पे फ्यूल टैंक होता है, तो यहाँ पे स्पेस खत्म हो जाता है, तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ इतना ही जगह में स्पेस देते हैं, 18 लीटर का 21 लीटर का। लेकिन कंपनी क्या करा, और ये सिर्फ इसमें एक्सपेरिमेंट नहीं करा है, ये इन्होंने अपना 125 सीसी में भी पिछले 1 सालों से मार्केट में लॉन्च करा और वो सक्सेसफुली अभी मार्केट में रन कर रही है। तो इन्होंने 110 सीसी में भी वही करा। आगे साइड में इसका फ्यूल टैंक दे दिया है जो कि 5.1 लीटर के आसपास आपको इसका फ्यूल टैंक का कैपेसिटी मिलता है। और दूसरा चीज ना, यहाँ पर आप देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है 5.1 लीटर का। अब बहुत भाई लोग कहते थे कि भैया यहाँ पर अगर मैं करूंगा तो फ्यूल मेरा बाहर आता है क्या? तो देखिए कभी कभी तो आ जाता है, जब आप एक्स्ट्रा फुल टैंक कराते हो तो थोड़ा मोड़ा गिरता है, लेकिन वैसे कोई दिक्कत नहीं होता, ओवरफ्लो नहीं होता है। इसके साथ साथ इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना भाई, मैं सीढ़ियों पे भी चला देता हूं तो ग्राउंड क्लियरेंस में कुछ नहीं होता। और ये मैं कल रात की ही बात है, जब मैं एक गवर्नमेंट ऑफिस में गया था, वहां पे क्या हुआ कि शाम को 6:30 बजे के बाद उनका दरवाजा बंद हो गया था। मैं पीछे वाले दरवाजे से गया तो वहां पे क्या था कि सीढ़ी था थोड़ा, और ठीक है सीढ़ी मतलब आप लोग जिन्ना, अगर दिल्ली वाले हो गए तो जिन्ना समझते हो गए। तो वहां पे ना मैं इस स्कूटर को ऐसे ही चला दिया। मुझे तो लग रहा था कि भाई ये स्कूटर है, छोटा टायर है, कहीं नीचे से सट तो नहीं जाएगा, लेकिन मैं प्रैक्टिकली ये चीज देखा कि कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हुआ, आराम से ये चल गया। इसके साथ साथ जब ये रोड पे चलती है ना तो भैया 85 किलोमीटर का इसका टॉप स्पीड है, काफी मजा आता है चलाने में, अच्छा खासा इसका टॉप स्पीड है। और ओवरऑल मैं माइलेज की बात कर लूं तो ये माइलेज भी बहुत अच्छा देती है। देखो अगर आप स्टार्टिंग में स्कूटर को खरीद के पहला बार में माइलेज नापोगे तो आप प्रॉपर शॉक हो जाओगे। क्यों शॉक हो जाओगे? क्योंकि ये जो उस टाइम माइलेज देती है वो थोड़ा सा कम माइलेज देती है, 35 का माइलेज देगी, 34 का, 32 35 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से माइलेज देगी। लेकिन आप जैसे 2-3 बार और फ्यूल ऐड कराओगे ना उसके बाद ये आपको बिना सर्विस का 47-48 देती है। और अभी ना इसका मैं माइलेज जो निकाला हूं 57 किलोमीटर पर लीटर का निकाला हूं। भैया कंपनी क्लेम करती है कि 54 किलोमीटर का, लेकिन अभी ना मैं इस स्कूटर का माइलेज 57 निकाला हूं। और ये बात मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, ये बात मुझे कोई पैसा नहीं दे रहा बोलने का, जो चीज है मैं आपको रियलिटी बताता हूं। और इवन मेरे पास इंस्टाग्राम पे भी मैसेजेस आते हैं कि भैया मैं आपका वीडियो देखकर टीवीएस जुपिटर को परचेज किया और अभी मेरे स्कूटर ना 60 की माइलेज दे रही है। तो भाई मैं भी शौक हो जाता हूँ, पूछता हूँ कि भाई यार मेरा स्कूटर 60 का माइलेज नहीं देता, आपका कैसे देता है? तो मैं उनसे यही क्वेश्चन करता हूँ कि आपका स्पीड क्या होता है? तो वो लोग क्या बताती हैं, लड़कियां होती है जनरली, तो वो लोग बताती हैं कि जनरली 35 टू 45 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हम लोग का स्पीड होता है। तो देखो 35 से 45-50 की स्पीड में आप चलाओगे ना तो आपका माइलेज जो है कहीं ना कहीं और ज्यादा देगा। बट हम लोग को क्या यार, हम लोग को पावर चाहिए, थोड़ा जल्दी पहुंचना होता है, तो हम लोग थोड़ा सा इसका थ्रॉटल को ज्यादा यूज करते हैं और स्पीड ज्यादा चलाते हैं, जिसके वजह से अभी हमारा ये 55-56 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से ये माइलेज दे रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पर मैं आपको प्राइस की बात करूं
तो अभी मैंने इस स्कूटर को विदाउट एनी एसेसरीज खरीदा था। सिर्फ एसेसरीज के नाम पे मुझे क्या मिला था, तो एक साइड स्टैंड मिला था और ये एक लेडीज फुटरेस्ट मिला था। और ये भी फुटरेस्ट 110 सीसी का नहीं है, 125 सीसी का आता है। इसका एक्स्ट्रा उन्होंने 1,1200 रुपया लिया था और 1,04,000 के आसपास हमारे शहर डाल्टनगंज के शारदा टीवीएस में मुझे ऑन रोड प्राइस पड़ा था इस स्कूटर का। बाकी आपको कौन सा मॉडल पसंद है टीवीएस जुपिटर का, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और सभी मॉडल का एक कलेक्शन देखना चाहते हो तो हमारे पिछले वाले वीडियोस में आप जाकर देख सकते हो। मैंने सभी मॉडल को एक साथ लगाकर कौन सा मॉडल आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है वो मैंने आपको उस वीडियो में बताया है। तो ओवरऑल अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस था इस स्कूटर से बहुत ज्यादा अच्छा। अगर शहर में चलने के लिए किसी को चाहिए ना, मतलब डेली का रनिंग 40-50 किलोमीटर चाहिए, तो आप ये टीवीएस जुपिटर को ऑफ कोर्स खरीद लेना, क्योंकि इसका भाई चार्जिंग भी फास्ट है, लाइट भी सही है, ब्लूटूथ भी कनेक्ट होता है, मीटर कंसोल भी डिजिटल है, यहाँ पे गैस सिलेंडर भी आप रख सकते हो और सबसे बड़ा चीज हम अंडर सीट स्टोरेज 33 लीटर का बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें मुझे अभी तक कुछ निगेटिव नहीं लगा इसमें। हाँ, बस एक चीज निगेटिव लगा कि भैया सर्विस कॉस्ट जो टीवीएस का होता है वो बाकी कंपनियों से थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्योंकि मैंने हीरो भी पिछले 7 सालों से हीरो का बाइक यूज करा है, तो उसका जो सर्विस कॉस्ट होता है, उसका जो इंजन ऑयल का कॉस्ट होता है वो थोड़ा सा कम होता है, बट टीवीएस वालों का थोड़ा ज्यादा है। भैया पहला सर्विस कराने में मुझे करीब करीब 595 रुपीज लग गए थे फर्स्ट सर्विस कराने में, जिसमें मैंने इंजन ऑयल चेंज कराया था, एक आपको इंजन में एक ल्यूब करने के लिए कुछ दिया हुआ था, अभी फिलहाल नाम भूल रहा हूँ, और ये अपना शैम्पू और पॉलिश दिए थे। बस इतना ही चीजों का उन्होंने 595 रुपीज ले लिया था। तो ये था सर्विस कॉस्ट। बाकी आप खुद समझदार हो, आपको कौन सा स्कूटर चाहिए आप हमें कमेंट सेक्शन बता सकते हो। इस स्कूटर से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, मैं रिप्लाई करके आपको बताऊंगा कि क्या है क्या नहीं है। चलिए, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइएगा जो टीवीएस जुपिटर को लेना चाह रहे हैं। चलिए, मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।